सबसे पहले मैं पढ़ाई की शुरुआत हिस्ट्री से करता हूँ। हिस्ट्री में जो 3 ऑर्डर्स वाला चैप्टर है वो मैंने शुरू किया था। हाँ, 3 ऑर्डर्स। तो ये चैप्टर था, इसे मैंने शुरू करके आज के टाइम पे तो पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। हाँ, और हिस्ट्री में अभी 4 ही चैप्टर रहे हैं, ठीक है। और ये है भी चौथा चैप्टर और ये ख़त्म हो गया। हिस्ट्री का मेरा फर्स्ट टर्म का सिलेबस तो ख़त्म हो गया। पॉलिटिकल साइंस और ख़ास करके इकोनॉमिक्स का तो बहुत ज़्यादा सिलेबस पड़ा हुआ है, तो वो मैंने करना है। और इसी की वजह से मैंने पहले सोचा कि हिस्ट्री ख़त्म कर देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो जोग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और आराम से सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे जो पेपर है ना वो प्लानर भेजा होता है स्कूल वालों ने, ठीक है, मंथली प्लानर, कि हर महीने में क्या क्या मतलब जो भी कार्य करने हैं, जो भी उनका होता है वो होता है, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है कि 11 से 23 सितंबर तक मेरे फर्स्ट टर्म यानी हाफ ईयरली के जो पेपर होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होती है पहला, तो वो चलेगा, ठीक है। हाँ, और हाफ ईयरली को मुझे लगता है हिंदी में अर्धवार्षिक बोलते हैं, सत्र, ठीक है। तो मेरी मतलब पंजाबी ज़्यादा आती है, पंजाब में ना पंजाबी ज़्यादा बोली जाती है, हिंदी इधर के लोगों को कम ही आती है, पर मैं आपको पंजाबी नहीं आती इसलिए मैं हिंदी बोलता रहा हूँ। और वो एक वीडियो ऐसे बनाऊँगा जिसमें मैं पंजाबी बोलूँगा, इतनी भी मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो पंजाबी बोलूँगा जस्ट मज़े के लिए, आपको मेरी भाषा सुनने को मिलेगी, ठीक है। और अभी हिंदी, ठीक है। हाँ, तो वही इतिहास का मतलब हिस्ट्री कर रहा था, चैप्टर 4 द 3 ऑर्डर। चलो मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जगह में कैसे है कि अगर +2 में 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं किसी के, तो वो ज़्यादा इंग्लिश या हिंदी होगा, ठीक है। पर मेरा इंग्लिश पंजाबी है। हमारे इधर ऐसा है कि हिंदी सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई जाती है, लास्ट में जो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी इलेक्टिव लेंगे, ऐसे हिंदी नहीं है, हमारे पंजाबी है। तो ये रहा मेरा जो भी चैप्टर 4 है, और आखिर में मेरा चैप्टर 4 ख़त्म हो गया और ये उसके नोट्स हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री ख़त्म और बस। तो हिस्ट्री के साथ ही मैंने ना उसके बाद इकोनॉमिक्स शुरू की। तो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है, कलेक्शन ऑफ डाटा, तो वो मैंने शुरू किया। अब ये जो चैप्टर है ना, इसमें ना ये जो स्टैटिक्स के पहला, दूसरा, तीसरा और बीच में भी हैं कि मतलब पॉइंट्स है रटने को कि इसके मेरिट क्या हैं, इसके डीमेरिट क्या हैं, क्या कुछ भी है, तो ये करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। और अगर आपके पास भी इकोनॉमिक्स है तो आप मुझे बताएं कि आप कैसे करते हैं। मेरे से तो बहुत मुश्किल हो गई है इन चीज़ को करना, रट्टा मारना इसका, पर फिर भी क्या करना तो है ही है, ठीक है। तो हाँ, तो वही मैं अभी कलेक्शन ऑफ डाटा कर रहा था। जो पहला चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जो भी नाम है चैप्टर का, वो ख़त्म हो गया। ये चैप्टर मैंने शुरू किया है इकोनॉमिक्स का, कलेक्शन ऑफ डाटा, ये थोड़ा बड़ा। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर करना सैम्पल और सेंसेस वाले मेथड, ठीक है, स्टैटिक्स का। तो इतना ही है, 4 चैप्टर करने हैं इसके, और पहले 4 और एक आना मीडियन वाला करना, मीडियन मोड का। हाँ, वैसे इससे ज़्यादा ही रहे हैं पर करने इतने हैं। आ रहे हैं कुल 6 चैप्टर आ रहे हैं इस बुक से करने। मैंने करने अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है और तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा और मीडियन मोड पढ़ा, और वो भी करना, ठीक है। तो चलो कोई ना, कर लेंगे, सारा कुछ करना तो है ही है। अभी थोड़ा टाइम भी है पेपर में, अभी अगस्त का महीना शुरू हो गया, थोड़ा सा समय है पेपर में, पर चलो करना तो है ही है। हाँ, मुझे इसके बारे में ज़रूर बताना कि आप इकोनॉमिक्स की जो स्टैटिक्स वाली किताब है उसको कैसे करते हो, कि मतलब कैसे भी, ठीक है। तो हाँ,
तो ये वही बुक दिखा रहा हूँ मैं कि जो पहला चैप्टर है वो मैंने कर लिया। चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कि मैंने यहाँ तक किया, ठीक है। और आगे टॉपिक 2 से शुरू करना है, तो चैप्टर तो बड़ा है पर चलो कोई ना, ये चैप्टर 3। उसके बाद मैंने करी पॉलिटिकल साइंस। अब ये जो है मेरा बड़ा मतलब मज़ा आता है इसे पढ़ने का, पर ये भी मतलब जैसे मैंने इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन चैप्टर किया तो भूल जाता है वो भी चैप्टर, पर किया है पर भूल जाता है, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। और नोट्स भी बनाते बनाते कभी कभार तो नोट्स बड़े बन जाते हैं, कभी छोटे बनते हैं, तो मुझे तो मतलब बड़ा कन्फ्यूजन है। और ये सारी कन्फ्यूजन मैंने कोशिश करनी है +1 में ही कर लूँ, देख लूँ, हल निकाल लूँ, क्योंकि +2 में तो बोर्ड होगी, तो उधर सोल्यूशन निकालने हैं या फिर पढ़ना है, ठीक है। तो हाँ, तो ये सारा कुछ +1 में ही करूँगा, +2 में तो नहीं कुछ भी सोचना, मतलब बस अब अच्छे नंबर लाने हैं। 10वीं के तो आपको पता ही है, 12वीं के देखने हैं कि कितने आएंगे कितने नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। और एक चीज़ मैंने ये भी सुनी है कि जो पिछले 10वीं के बच्चे हैं उनका पेपर पैटर्न बदल दिया। हाँ, तो उनके मैंने सैम्पल पेपर देखे हैं, थोड़ा सा मुझे उनका सैम्पल पेपर थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा हमारे वाले से, ठीक है। तो पर चलो कोई बात नहीं, उन्होंने देना है पेपर, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ, मैं चैप्टर अभी एग्जीक्यूटिव कर रहा था। हाँ, तो एग्जीक्यूटिव चैप्टर कर रहा था, 2 चैप्टर रह गए हैं इस बुक से, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, उसके बाद सारा ख़त्म है, ठीक है। जितना भी सिलेबस है पॉलिटिकल का ख़त्म है। इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा, तो मैंने मतलब कोशिश है कि 2-2 चैप्टर करने हैं इकट्ठे, कि एक चैप्टर थ्योरी वाला उठा लिया और एक मीडियन मोड मैंने उठा लेना, ठीक है। हाँ, 10 या 11 में से ऐसे ही करना है कि इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर इकट्ठे उठाने, एक थ्योरी वाला और एक मीडियन मोड वाला, ठीक है। तो इस तरीके से 2 चैप्टर हो जाने मेरे, और या फिर एक चैप्टर स्टैटिक्स का उठा लिया, एक माइक्रो का उठा लिया, तो मतलब कुछ ऐसा करेंगे कि सिलेबस जल्दी खत्म मुझे, फिर आराम से मैं रिवीजन करूँगा, जितनी भी रिवीजन हो सकती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने देखेंगे, ठीक है। और इंग्लिश पंजाबी की रही बात, तो वो तो स्कूल से होता रहेगा, बाकी इतना ही है। तो हाँ, तो अभी ये वीडियो होती है ख़त्म। सो